महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा और लोग थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया था, लेकिन फिर भी उनके द्वारा इस युद्ध को प्रभावित किया गया था। तो आज से करीबन 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और इस युद्ध में हम सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों सहित उनकी सेनाओं ने भाग लिया था। परंतु कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने कुछ कारणवश भाग नहीं लिया था, जबकि उनकी इच्छा थी इस युद्ध में भाग लेने की। हालांकि कुछ विद्वानों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में युद्ध नहीं किया, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो योद्धा अब चौथे महायुद्ध में शामिल होंगे। तो आखिर कौन सा वो भविष्य में होने वाला चौथा महायुद्ध है जो महाभारत से भी खतरनाक हो सकता है, उसके बारे में चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि पहला युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। फिर उसके बाद दूसरा युद्ध त्रेता युग में हुआ, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया, जबकि तीसरा युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। और अब भविष्य में होने वाला है चौथा, अब तक का सबसे विनाशकारी और भयंकर युद्ध, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान कल्कि करेंगे। और भगवान कल्कि कोई और नहीं, भगवान विष्णु के अब तक के सबसे खतरनाक और बलशाली देवताओं में से एक होंगे। और भगवान कल्कि और उनके युद्ध के बारे में प्राचीन संत, जिनका नाम अच्युतानंद था, उन्होंने अपने उस पुस्तक में भविष्य में होने वाले चौथे महायुद्ध के बारे में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया है। और उस पुस्तक का नाम भविष्य मल्लिका है, जिसके अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। और कलयुग के अंत में होने वाले ये सबसे विनाशकारी महायुद्ध में ही महाभारत के वो योद्धा भाग लेंगे जिन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं किया। तो चलिए उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहले वो महावीर हैं जिनका नाम है वीर बर्बरीक। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं किया, और अगर ये युद्ध करते तो संपूर्ण महाभारत को ही, जो 18 दिन तक चला था, उसको वो एक ही दिन में समाप्त कर देते। यानी ऐसा कहा जाता है कि वीर बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे इस संपूर्ण महाभारत को समाप्त करने के लिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश मांग लिया था। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश दान में मांगा, तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उनकी ये इच्छा हुई कि वो ये संपूर्ण महाभारत को देखना चाहते हैं। तो उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। और ऐसा कहा जाता है कि शीश का दान देने के बाद भी मात्र उनके देखने भर से ही, यानी जब वो कौरवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी। ठीक उसी के बाद जब वो पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो पांडवों की सेनाओं के बीच संघार होने लगता था। अब ऐसा होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके शीश को और दूर दूसरी पहाड़ पर स्थापित कर दिया था, ताकि उनके नेत्रों का प्रभाव ना ही कौरवों की सेनाओं पर पड़े, ना ही पांडवों की सेनाओं पर पड़े। और फिर युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब पांडवों में ही आपसी तनाव हो गया कि किसे इस युद्ध का विजयी बनाया जाए, इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वीर बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उनसे बेहतर निर्णायक फैसला आखिर कौन दे सकता है। इसके बाद सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ वीर बर्बरीक के पास गए और वहां जाकर जब वीर बर्बरीक से पूछा गया कि आप किसको इस युद्ध का विजयी बनाना चाहते हैं, तब इस पर वीर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्होंने तो संपूर्ण युद्ध भूमि में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रुओं को काट रहा था। और दूसरी ओर महाकाली दुर्गा भगवान कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। अब वीर बर्बरीक के मुख से ये बात सुनकर पांडवों के बीच जो भी अहंकार था वो भी समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध में बचे वीर बर्बरीक को भगवान कृष्ण ने यह आशीर्वाद दिया कि आज के पश्चात दुनिया तुम्हें शीश के दानी, आरे के सहारे और श्याम के नाम से जानेगी। जिसके बाद से ही आज के समय में राजस्थान के खाटू धाम में वीर बर्बरीक की पूजा खाटू श्याम के नाम से की जाती है, जिन्हें कलयुग के राजा के नाम से भी पूजा जाता है। और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कलयुग में होने वाले चौथे महायुद्ध में भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे महायोद्धा के बारे में। तो वो है युयुत्सु, यानी कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के एंड वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया था। और जब वो पांडवों के खेमे में आ गए तो युधिष्ठिर ने उनको एक विशेष रणनीति के तहत उसे योद्धाओं के लिए हथियार और संपूर्ण रसद व्यवस्था का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया था, जिसके फलस्वरूप यह हुआ कि कौरवों की जो सेना थी वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। तो इस प्रकार से पांडवों का साथ देने वाले ये वीर महायोद्धा युयुत्सु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे थे, तब उन्होंने परीक्षित को
राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। और ये वो महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं किया था। और अब बात करते हैं एक और महान योद्धा जिनको भगवान कृष्ण दाऊ कहते थे, यानी बलराम जी के बारे में। यानी महाभारत में वर्णित है कि एक तरफ तो युद्ध की तैयारी हो रही थी और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंच जाते हैं और दाऊ भैया को आता देख सभी उनको आदर के साथ बैठाते हैं, लेकिन बड़े ही व्यथित मन से उनसे ये बात कहते हैं कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों एक ही समान हैं, इसलिए हमें इस युद्ध के बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृष्ण मेरी बात मानते ही नहीं है। अब क्योंकि कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में हैं, और अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में बलराम आखिर कैसे जाए। और तो और वो ये भी कहते हैं कि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे ही गदा सीखी है और दोनों ही मेरे प्रिय शिष्य हैं, इसके नाते इन दोनों पर मेरा स्नेह एक जैसा है और एक जमीन के टुकड़े के लिए इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसा कहकर वो तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। तो महाभारत काल के ये महान योद्धा, इन्होंने भी महाभारत काल में युद्ध नहीं किया था। इसी तरीके से चौथे महायोद्धा जो उडुपी के राजा थे, वो भी युद्ध न करने की नीति अपनाई। यानी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला हुआ था और वो न पांडवों की तरफ से न ही कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। इसी तरीके से महाभारत काल के एक और महान योद्धा और वैज्ञानिक जिनको संजय के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी महाभारत काल में युद्ध नहीं किया था। यानी महाभारत युद्ध में सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेद व्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लिया था, जिसके बाद ऐसा कहा जाता है कि महर्षि देव व्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी और संपूर्ण युद्ध का विवरण उन्होंने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को अपने वाणी से सुनाया था। और अगले परम ऋषि वेद व्यास जी हैं, यानी पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने ही महाभारत लिखी है और उनकी कृपा से ही सरस्वती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और अंबिका से ही धृतराष्ट्र और बाद में अम्बालिका से पांडु हुए थे और अंबिका की दासी से विदुर का जन्म हुआ था। और ये तीनों ही ऋषि वेद व्यास जी की संतानें थी। और इनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडवों में से जब धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं हुए थे तो देव व्यास जी की कृपा से ही धृतराष्ट्र को 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और युद्ध के अंत में उन्हीं के द्वारा ही पांडवों को स्वर्ग जाने का आदेश भी दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के करीबन 15 साल बाद एक रात के लिए उन्होंने ही सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। तो इतने विद्वान और महावीर महर्षि जिनको संपूर्ण वेद और शास्त्रों का ज्ञान है, वो आज भी ब्रह्म रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और भगवान कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसी तरीके से श्री कृष्ण के साले राजा रुक्म, जो कि उनकी प्रथम पटरानी रुक्मणी के बड़े भाई थे, उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। दरअसल वो युद्ध में भाग लेने आए थे, लेकिन उनको अपनी शेखी बघारने के कारण न ही पांडवों ने अपने पक्ष में मिलाया और न ही कौरवों ने अपने पक्ष में लिया। जबकि ऐसा कहा जाता है कि वो भी एक अच्छे और महान योद्धा माने जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने महाभारत काल में युद्ध ही नहीं लड़ा। और युद्ध न लड़ने के काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये योद्धा वो थे जिनकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि अगर ये किसी भी पक्ष की ओर जाते तो युद्ध का परिणाम आना मुश्किल हो जाता और महाभारत का युद्ध हो सकता था समाप्त ही ना होता, जिसके कारण से इन महान योद्धाओं को युद्ध में भाग लेने ही नहीं दिया गया। अब हो सकता है इन महान योद्धाओं को इस युद्ध में भाग इसलिए नहीं लेने दिया गया हो क्योंकि अभी एक और महायुद्ध होना बाकी है, जिसे चौथा महायुद्ध जो कि कलयुग में होना है। उसमें भगवान कल्कि के साथ अब तक के सबसे खतरनाक महाबली राक्षस कली से करना है। अब इसके लिए उन्हें ऐसे महान योद्धाओं की तो जरूर आवश्यकता होगी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन महान योद्धाओं ने अपना युद्ध कौशल महाभारत में नहीं दिखाया है। इनमें से कुछ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी ब्रह्म रूप में इस पृथ्वी पर भगवान कल्कि के अवतार के होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं इनमें से कुछ योद्धा किसी अन्य लोक में यानी स्वर्ग लोक में भी हो सकते हैं और जब भगवान कल्कि का अवतार हो तो वो भी उनके साथ अवतरित हो। तो अगर आपको ये सीक्रेट जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते किसी दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।